दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और जो भी मैं आज बोलूँगा ज़ुबान मेरी होगी, लेकिन जज्बात आप सबके होंगे। हम 4 तारीख को चंडीगढ़ में जब मिले, मैं कहूँगा हमारे दरमियाँ हमारे देश से ही नहीं, विदेशी सरजमी पर भी बसने वाले हमारे साथी, चाहे भले ही वो हज़ारों मील दूर रहते हों, पर जिनके दिल में पंजाब यूनिवर्सिटी आज भी बसती है। और उसी सुगंध, उसी महक का अनुभव हम सब ने साझा किया, उन यादों को, उन किस्सों को, उन पलों को। तो उन किस्सों, यादों और पलों के लिए मैं कहता हूँ, मेरे दिल में आ रहा है, सबकी तरफ से, सबकी आवाज़ बन के मैं कह रहा हूँ हर एक की तरफ से कि पंजाब यूनिवर्सिटी के संघर्ष वाले सोहने दिन याद करने आया था। किस्से कहानियाँ सबके साथ बांटने आया था। पढ़े, बढ़े और चढ़े, चढ़ती कला जिसको हम कहते हैं, पढ़े, बढ़े और चढ़े उसी पंजाब यूनिवर्सिटी की मेहरबानियों से, उसी पंजाब यूनिवर्सिटी की यादें साथियों से साझा करने आया था, साथियों से साझा करने आया था। और दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, जब हम जिस दौर में पढ़ते थे, मैं उसको 2 भागों में बांटता हूँ। 2005 से पहले की जनरेशन और 2005 के बाद। तो 2005 से पहले के मैक्सिमम साथी हमारे थे। वो ज़माना याद करिएगा जहाँ पे हॉस्टल के लैंडलाइन पे हम अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे। पेरेंट्स के फ़ोन की ज़्यादा नहीं, दूसरे वाले फ़ोन की ज़्यादा इंतज़ार किया करते थे। और फ़ोन करके वो पीसीओ में वेट करना, नया नया मेल आईडी बनाना। और जब बॉयज़ हॉस्टल बंद हो जाता था तो इन लड़कियों की मेहरबानी के से ही हमें खाना नसीब होता था। तो यादें तो बहुत हैं। और हम सब की डिग्री हमने एक की है, हम कहेंगे एमबीए। वो वाली एमबीए नहीं जो लोगों ने की है, हमने तो इस ग्रुप के माध्यम से उसको मैं कहूँगा एमबीए हमारी क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन हमारे साथियों की। और उन साथियों में जहाँ सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। लेकिन ये दौर अब ऐसा आ गया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, यहाँ सब है, लेकिन ज़िंदगी पता नहीं अब कहाँ है। तो हमारे पास सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। और ये सब जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो साथियों ज़िंदगी थी। आज तो 2 ही वाक्य हर एक के मुंह से सुनते हैं, आई एम बिज़ी और आई डोंट हैव टाइम। लेकिन ये 2 वाक्य हमने कभी नहीं बोले और कभी शायद 2005 से पहले हमने बहुत कम ही सुने थे। अब कई साथी पूछ रहे थे हमें पीयू में आकर के क्या मिला। मैं बताता हूँ, हम सब की माँ ने हमें जन्म दिया, लेकिन उस पंजाब यूनिवर्सिटी में आकर के गुरु ने ज्ञान दिया, उस पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहचान दी। और सबसे ज़्यादा इन दोस्त जो मिले, इन्होंने हमारे जान दी। तो याद रखना दोस्तों, दोस्त वो हस्ती है जो मस्ती देते हैं, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना इंसान ज़बरदस्ती जिंदा है। और मैं उपहारों का बड़ा सम्मान करता हूँ, और 3 उपहार बड़े इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन साथी, जिसको हम कहें भगवान के द्वारा मिला। दूसरा हमारे माता पिता, जो उपहार में खुद ही भगवान का रूप होते हैं। और तीसरा जिसका मैं आप सब से जिक्र कर रहा हूँ, हमारे मित्र, हमारे साथी, जो भगवान को भी आसानी से नहीं मिलते, जो हम एक दूसरे से इस ग्रुप के माध्यम से मिले। हाँ, जब गिफ्ट की बात कर रहे हैं, मेरे मन में विचार आया, वैसे तो मना किया था साथियों ने, लेकिन हमें सबको उपहार दिए, हम सब ने स्वीकार किए। लेकिन वो साथी चाहते हैं और चाहते भी थे कि प्रचार नहीं, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ अपने व्यवहार से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदीप बंसल जी का, अंशु कटारिया जी का, विक्रम आदित्य जी का, राज चोपड़ा जी का, दिलराज धालीवाल जी का, संजीव जी का, डॉक्टर प्रदीप का, गुरप्रीत भाई जी का, इन सब का मैं आभारी हूँ। क्योंकि मैं कहूँगा, लोग कमाते हैं जनाब,
लोग लगाते नहीं हैं, ये कमा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा साथियों के लिए, हमारी भलाई के लिए लगा रहे हैं। और ये एक संदेश हम सबको दे रहे हैं कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, तू खाली हाथ आया था और तू खाली हाथ जाएगा। तो मैं कहूँगा इन दोस्तों का सबकी तरफ से आभार, और उससे भी ज़्यादा आभार, वो शब्द कम हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हमारे साथी। और मैं सब साथियों के लिए कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो थे, बहुत मुश्किल है तुम्हारी कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना। और मुझे उम्मीद है ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथी ऐसे ही मेले आगे भी लगाते रहेंगे। और मैं सबकी जो शिरकत थी उसके लिए कह रहा हूँ, सब साथियों के लिए कह रहा हूँ कि गा सकूँ नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूँ आपको अंदाज़ कहाँ से लाऊं, चांद तारों की तारीफ़ करना आसान है, और जिन साथियों ने पार्टिसिपेट किया उन साथियों की तारीफ़ कर पाऊँ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। अल्फाज नहीं है मेरे पास आज, अल्फाज कहीं ना कहीं साथ छोड़ रहे हैं। और उस रात को आपने देखा होगा 4 तारीख को, हम सबको लग रहा था कि आज की जो ये शाम है, रात है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। हम एक दूसरे से यादों को, जो हमारी यूनिवर्सिटी में बिताई हुई यादें थी, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की एल्बम हमारे सामने थी। उस यात्रा में हमारे साथी, उन साथियों से जुड़ी हुई यादें, किस्से, कहानियाँ हम एक दूसरे से साझी कर रहे थे। और सबका शायद अंदाज भी यही था कि स्टूडेंट सेंटर पर हमारी जान बसती थी। किसी की लाइब्रेरी में बैठती होगी में भी, स्टूडेंट सेंटर पर हमारी जान बसती थी, और गांधी भवन का किनारा था, प्यार में मिलने बिछोड़ने की मस्ती थी, और दिल भी आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में। वो हम सब का यौवन जो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारा, वो हम सब का यौवन बहुत ही प्यारा था, हम सब का यौवन बहुत ही प्यारा था। और इन पंक्तियों को सुनने के बाद मैं मान रहा हूँ कि यादें ज़रूर हमारी ताज़ा हुई होंगी, और उन यादों की खुशबू आपके जहन को 2 दिन बाद भी महका रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये एक जो हॉस्टल ग्रुप बनाया हमने, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्रुप, यहाँ पे लोग कितने बड़े पद के हैं, प्रतिष्ठा के हैं, प्रसिद्धि के हैं, ऐसा कुछ हमारे अंदर है ही नहीं। इस ग्रुप का मकसद ये है, हमारी पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि कुछ भी हो, लेकिन हमारी पहचान इस पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्रुप से होनी चाहिए। हमारा यहाँ एक ही मंत्र है इसका कि यहाँ सब, जिसको हम कहेंगे यहाँ सब समान, और यहाँ सबका सम्मान, सबकी बेहतरी, सबके सहयोग से हम किस तरह कर सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा है, और उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके लिए खड़ा है। ये ज़रूरी है, हम सब की बेहतरी में एक दूसरे का साथ दे। तो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और पूरी टीम, जिसको मैं कहूँगा, नाम नहीं ले रहा, ए से लेकर के वाई तक जिसके भी नाम आते हैं, ठीक है, कोर ग्रुप के लोग हमारी प्राण हैं, लेकिन उस कोर ग्रुप के लोग प्राण हैं तो आप सब लोग उस ग्रुप की पहचान भी है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्रुप नहीं, मैं इसको पंजाब यूनिवर्सिटी एस हॉस्टल से, जी से कहता हूँ मैं, घर है। ये घर हमने बनाया है, उस घर में हमने रिश्ते बसाए हैं। अब घर बन भी गया है, बस भी गया है, लेकिन अब जिम्मेदारी हम सब साथियों की है, इस घर को कैसे बचाएं, इस घर को चलाएं, इस घर को सजाएं, और सबसे ज़्यादा इस घर को और बढ़ाएं, बढ़ाना भी है। तो छोटी सी दरख्वास्त, जितने भी लोग वहाँ से आए थे या जितने नहीं भी आए थे, ग्रुप में सारे लोग हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के अपील कि कोई भी हम फॉरवर्ड मैसेजेस ना करें। हमने अपने ग्रुप के सदस्यों को फॉरवर्ड करना है, मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने, अदरवाइज़ हमारा मकसद पीछे रह जाएगा। अगर आपको लगता है मेरा सुझाव बुरा है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, और अगर आपको लगता है सुझाव ठीक है तो हाथ जोड़ के अपील भी करता हूं कि इस मुहिम का साथ दें, ताकि फॉरवर्ड मैसेज की जगह हमारे साथी फॉरवर्ड हों। वरना क्या होता है, कई बार हम देखते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, नए साल, बर्थडे पे हम मैसेज भेज देते हैं और एक होड़ लग जाती है, फिर जो हमारा मकसद पीछे रह जाता है। तो मेरे को याद आता है जब ये होड़ लगती, तो एक मेरे को याद आता है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़े ने उस पार कर दिया,
अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बुरा हाल कर दिया। तो हम गुजारिश यही है कि इस तरह के फॉरवर्डेड मैसेज अभी कम हैं, ना हो तो बेहतर है। और पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्रुप एक ज़रिया है हमारा रिश्ते बनाने का भी और रिश्तों को निभाने का भी, क्योंकि साथियों रिश्ते और रास्ते के बीच एक रिश्ता होता है, और कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। तो वो रास्ता हम जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में आए और उसमें आप जैसे लोगों से रिश्ते बने, ये रिश्ते और रास्ते बरकरार रहने चाहिए। क्योंकि मैं कहा करता हूँ 4 चीज़ें अगर हमारी लाइफ में सही हैं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। वो 4 चीज़ें क्या है, जिनमें सबसे पहले आते हैं दोस्त, दूसरा रास्ते, तीसरा रिश्ते और चौथा है हमारी सोच। तो दोस्त अच्छे हैं, रास्ता अच्छा था पीयू का, रिश्ते अच्छे बने, अब उसी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। ग्रुप मजबूत है हमारा और होना भी चाहिए। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, कई लोग साथी कहते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं इस ग्रुप की तरफ से कहता हूँ, हम कहते हैं अच्छे दोस्त रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तो आप सब ने शिरकत की, सब ने भागीदारी की। अब शब्द मेरा साथ छोड़ देते हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, धन्यवाद नहीं कहूँगा, हम धन्य हुए, आबाद हुए जब सारे लोगों से आपकी मुलाकात आपस में हमारी हुई। और अंत में उस शाम को समर्पित करते हुए मैं यही लाइनें कह रहा हूँ 4 तारीख की शाम के लिए कि वो शाम जितनी खूबसूरत थी उतना ही आपका हर पल हो। मेरी दुआ है ये कि हो वो शाम जितनी खूबसूरत थी उतना ही आपका हर पल हो, जितनी खुशियाँ आपके पास हैं उससे भी ज़्यादा आने वाले कल में हो। मेरी यही दुआ है, यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि जो भी दुख मेरे जीवन में आए एक भी आप साथियों के जीवन में ना आए, और जो भी सुख या मेरे को खुशियाँ मिली उससे भी ज़्यादा आपके जीवन में, आपके दामन में खुशियाँ हो या आपके सुख हों। इन्हीं शब्दों के साथ कि दोबारा फिर हम जल्दी ही फरवरी में हम मिलेंगे कि चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, दैट मीन्स हम भी पीयू है, तुम भी मुसाफिर, तुम भी पीयू हो। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, किसी ना किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्रुप।